नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है हरियाणा दिवस। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कई क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने कहा है कि प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम और सहयोग से संभव हो पाया है। हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए ऊंचाई की और बुलंदियों को छुएगा। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्धारित नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और आसपास के क्षेत्र में सफाई रखें। इससे जल्द ही हरियाणा कोरोना मुक्त होगा। राज्यपाल ने हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए प्रदेशवासियों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के जीवन में नए उत्साह और खुशियों का संचार हो। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम को सौगात देंगे। सीएम यूटर्न फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इस 3 लेन के यूटर्न फ्लाईओवर पर 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। सीएम कन्या से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। फ्लाईओवर के निर्माण से दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाला वाहन चालकों को सुविधा होगी और हादसों में कमी आएगी। बड़ौदा में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में झोंकेंगी पूरी ताकत। 3 नवंबर को बड़ौदा सीट के लिए मतदान होगा, जिससे 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। जिस्ताना में रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। सीएम ने लोगों से योगेश्वर के लिए वोट मांगे। सीएम ने कहा कि योगेश्वर के समर्थन के लिए युवाओं में उत्साह है। ये चुनाव जात पात पर नहीं होगा और ये चुनाव विकास के लिए लड़ा जाएगा। योगेश्वर दत्त को वोट देने की अपील करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योगेश्वर दत्त लोगों के बीच में रहकर काम करेगा। कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। सरकार गिराने के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार प्रदेश हित में काम कर रही है। किसी के कहने से सरकार नहीं गिरने वाली। कृषि कानून पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस कभी भी किसान हितैषी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव का लगातार प्रचार प्रसार जारी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने शामली में लोगों से वोट की अपील की। योगेश्वर दत्त ने कहा कि चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, विकास का चुनाव है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास का इरादा लेकर आया हूं। योगेश्वर ने कहा कि हल्के की सेवा करना ही मेरा सियासी मकसद है। उन्होंने दावा किया है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो हल्के में शताब्दी एक्सप्रेस जैसा विकास होगा। बड़ौदा उपचुनाव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कभी विकास, मजदूर, किसान की चिंता नहीं की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने केवल चौथर के नाम पर वोट मांगे, विकास के नाम पर नहीं और बीजेपी जेजेपी प्रदेश की सेवा के लिए वोट मांग रही है। सरकार के कामकाज गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि हमने पक्षपात को दूर कर मेरिट के आधार पर काम किया है। वर्तमान सरकार सबके साथ इंसाफ कर रही है, इसलिए वोट हमें ही मिलेगा। किसानों के मुद्दे पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि एमएसपी से नीचे ना खरीदने वाला बिल अगर पास हुआ तो वो किसानों के विरोध में होगा और एमएसपी पर खरीद केवल देखने में अच्छी लगती है, धरातल पर किसानों के लिए विरोध नहीं। बड़ौदा के बुटाना गांव में दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली और अपने उम्मीदवार इंदुराज के लिए लोगों से वोट की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में जुटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार की भारी जीत होगी। हुड्डा ने कहा कि पिछले चुनाव में जो वोट जेजेपी को मिले थे वो बीजेपी के विरोध में मिली थी, वो सारी वोट अब कांग्रेस को मिलेंगे। हुड्डा ने इनेलो पर हमला बोला। हुड्डा ने बताया है कि इनेलो के कार्यकाल में कभी काम नहीं हुआ और न ही किसी गरीब के बारे में सोचा गया। कृषि कानून पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बाहर के मंडियों में पूंजीपति मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएगा।
निकिता हत्याकांड पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद में जो हुआ बहुत घिनौना था। कुमारी सैलजा का विरोध निंदनीय था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि ये चुनाव निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने कहा कि चुनावी परिस्थितियां पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि किसानों को मंडी में उचित दाम नहीं मिल रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दाल सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई चरम पर है। कुलदीप शर्मा ने कहा है कि भले ही जेजेपी पार्टी बीजेपी के साथ हो, लेकिन जेजेपी का वोट कांग्रेस के साथ हो गया है। इनेलो पर बोलते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि इनेलो इस चुनाव में केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लव जिहाद पर रोक लगाना लाजमी हो गया है और हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। कान की पराली जलाने पर जुर्माने और सजा को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्र के कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे और केंद्र सरकार के लेवल पर चैलेंज भी करेंगे। हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़ौदा में जीत का दावा करते हुए दुष्यंत ने कहा है कि बड़ौदा की जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन गठबंधन उम्मीदवार को मिल रहा है। उपचुनाव में गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। मिथिला के गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई से परेशान सैकड़ों दलितों ने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। ये मामला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क की जमीन को खुद करने का है। लोगों का आरोप है कि पार्क की जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है, जबकि जमीन उनके समाज के नाम पर है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट हुई। विधायक नैनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन भी दिया है। कहा कि जिन्होंने भी मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विदेश सरकार ने आशा वर्कर्स की नियुक्ति के लिए योग्यता तय कर दी है। आशा वर्कर्स की नियुक्ति के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने नामांकन चयन काम भुगतान और छठे मानदंडों को बदलने का फैसला लिया है। वहीं पर नो और हाथीन के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होगी। इसके अलावा आशा वर्कर्स की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिन आशा वर्कर्स की आयु 1 अप्रैल 2021 से 60 वर्ष की हो जाएगी, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। भिवानी में कांग्रेस के किसान अधिकार दिवस पर सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा सहित कई बड़े नेता पहुंचे। कैथल में अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल खराब मिले। स्वास्थ्य विभाग ने खराब अचार की 40 डब्बों को निकलवाकर जमीन में दबा दिया। सोनीपत में सीएम फ्लैंक टीम ने बड़ी कार्रवाई की और बरोटा गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाए गए पटाखे और सामान बरामद हुए हैं। कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लैंक ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बीती रात रेलवे पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत अपराधियों की रोकथाम और अपराधों की धरपकड़ के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस ने जांच की। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन में ठहरे यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इस दौरान रेलवे पुलिस थाना कार्यालयों की भी तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे पुलिस के सभी कर्मचारियों ने टीमें बनाकर यात्रियों और सामान की तलाशी ली। अभियान का मकसद अपराध की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा है। फतेहाबाद में गांव बड़ोपल के पास कार में आग लग गई। गाड़ी के बोनट में आग लगी। कार चालक ने तुरंत कार रोककर आग बुझाने का प्रयास किया। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कार चालक हिसार से सिरसा की तरफ जा रहा था। नौवीं बाल कल्याण विभाग की ओर से बाल महोत्सव पर चलाई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिता को लेकर बाल कल्याण अधिकारी ने मोहल्ला पाठशालाओं का दौरा किया और प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की अपील की। बाल कल्याण अधिकारी ने कहा कि मल्टी टैलेंटेड छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग दिलवाना चाहिए, ताकि उनकी छुपी हुई कौशल प्रतिभा उभर कर सामने आ सके और उनका विकास हो सके।
खाद्य आपूर्ति विभाग के एसएसपी के दास ने कहा कि प्रदेश में अभी तक हुई 49 लाख टन धान की खरीदी, वहीं 42 लाख टन धान राइस मिलों में पहुंचाया गया। पीके दास ने कहा कि प्रदेश में तीनों एजेंसियों ने 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। साथ ही 25 तारीख तक का भुगतान किसानों और व्यापारियों के खाते में पहुंचा दिया गया। सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर क्रॉप लोन देने की नई योजना बना रही है। इस योजना के तहत 0% पर ब्याज का ऋण मिलेगा। करनाल में आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या और आए दिन नागरिकों की तादाद के बाद आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू हो गया है। इसके लिए अगले कुछ महीनों में कुत्तों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। जिस एनजीओ को नगर निगम की ओर से नसबंदी का ठेका दिया गया है, वो नसबंदी के साथ साथ हर डॉग को रेबीज का टीका लगाकर वैक्सीनेटेड भी कर रहा है। और इसका फायदा ये होगा कि यदि कुत्ता काट भी लेता है तो उससे होने वाला नुकसान नहीं होगा। रतिया में पुलिस की गश्त के बावजूद भी शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। डेरा चोर एक घर के आगे खड़े कैंटर को लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बल्लभगढ़ से पूर्व सीपीएस शारदा राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने बल्लभगढ़ बाजार में रोष मार्च निकाला। हरियाणा पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई है। पलवल में अधिकारियों और जवानों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद में युवक की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गांव मचकर की। आपसी रंजिश के तहत चंदी परिवार के लोगों ने ही युवक को मौत के घाट उतारा। परिवार वालों ने चचेरे भाई और उसके साथियों पर आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में महिला वकील की मौत के मामले में आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है और वहीं दूसरी तरफ परिवार लगातार अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को 27 साल के ऋतु शर्मा की लाश पीजी में मिली थी। लड़की के परिवार ने एक दूसरे वकील पर शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया। भोसले में तहसील की गंदगी भरी तस्वीर सामने आई है। तहसील के शौचालय में शराब की बोतलें भरी हुई मिली। वहीं पर कर्मचारियों और अधिकारियों का सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। रादौर में हाईवे के किनारे खराब खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर कैंटर से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गया। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। करनाल में कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक खोया खिलाड़ी की मौत हो गई और साथ ही खिलाड़ी सिंह पत्थरी गांव का रहने वाला है। ग्वारा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि 544 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं, जिसमें से 284 मतदाता पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। डीसी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना को लेकर लोगों को ऐप की सुविधा दी गई है, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। डीसी ने बताया कि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता की अवहेलना की अब तक 63 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसमें से 31 शिकायतें सही पाई गई हैं। शिकायतें अनधिकृत इलाकों में पोस्टर बैनर लगाने की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हल्के के 54 से 20 गांवों को अति संवेदनशील गांवों के रूप में चिन्हित किया गया है। 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बॉर्डर भी सील हैं। फरीदाबाद में रास्ते में बैठी गाय को युवक बुरी तरह से पीड़ता नजर आ रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और साथ ही झांसा के गांव शाहपुर खादर की घटना बताई जा रही है। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण इस जगह पर गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है। वहां पर आवारा पशु घूम रहे हैं। खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रोष नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर सड़कों पर प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। सोनीपत में सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पर एक शख्स ने चाकू से हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
पुलिस ने 100 नंबर हेल्पलाइन पर किसी शख्स ने फोन किया था कि काठमंडी एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर जांच अधिकारी महेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो नरेंद्र नाम के शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस जांच में जुटी। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दे दी। पीएम मोदी ने केवड़िया साबरमती सी ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। पीएम ने एकता क्रूज का उद्घाटन कर सफर किया है। पीएम ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आईएएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरा यही आग्रह है कि सिविल सर्विसेज जो भी फैसला ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाला हो। पीएम मोदी ने कहा है कि स्टील फ्रेम का काम देश को ये एहसास दिलाना वाला होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़ा बदलाव हो, आप एक ताकत बनकर देश में आगे बढ़ने में सहयोग करें। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार शीर्ष से नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। देश में 24 घंटे में 40,715 नए केस और 467 मरीजों की मौत हुई। 81,82,000 से ज्यादा टोटल केसेज हैं। 5,70,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 74 मरीजों की मौत हो गई। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 43,911। अभी भी 1,23,585 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में आए 2,511 केस। अब तक 22,164 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,122 से ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,781 नए मामले। अब तक 4,51,070 से ज्यादा मरीज रिकवर। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव। एक दिन में 1,780 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,96,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 5,062 नए केस। 41 लोगों की मौत। 32,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,783 नए केसेस। वहीं मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,23,000 के पार। 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,67,000 के पार। बीते 24 घंटे में मिले 1,783 नए मरीज। 12 की मौत। एक्टिव केसेस 12,191। गुरुग्राम में 498 नए केस। 2 की मौत। कोरोना से अब तक 3,522 केस एक्टिव। 30,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केसेस आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,252 केस एक्टिव। 25,297 कोरोना के कुल केसेस आ चुके। 24 घंटे में 282 नए मामले। सोनीपत में 102 और हिसार में 201 लोगों की कोरोना से पुष्टि। रोहतक में 114 नए मामले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,63,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 1,16,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या हुई 94 लाख के पार। अब तक 60,62,000 से ज्यादा एक्टिव रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी है। कुल मरीजों की संख्या हुई 55,35,000 के पार। रूस में कोरोना से हाहाकार। कुल मरीजों की संख्या हुई 16,18,000 के पार। अब 3,74,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 27,990 मरीजों की मौत।